इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोगों ने देखा कि अगर कोई सोलेनॉइड है उसकी तरफ कोई मैग्नेट आता है या मैग्नेट की तरफ कोई सोलेनॉइड जाता है तो हम लोगों का एक करंट इंड्यूस होता है, जिसमें हम लोगों ने डायरेक्शन फाइंड करने का भी तरीका देख लिया, लेंज लॉ। अगर कोई बार मैग्नेट हम लेकर आए तो हमने देखा कि टुवर्ड्स जाएंगे तो सेम पोल तैयार होगा, तो यहाँ पे करंट एंटी क्लॉकवाइज तैयार हो जाएगा और डिफ्लेक्शन इस तरह शो कर दिया। तो फिर बाकी लोगों ने ये सोचा अगर ये काम मैग्नेट कर सकता है तो यही काम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कर देगा, क्योंकि मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई अंतर नहीं है। हम लोगों ने पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट इज सेम एज दैट ऑफ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की तरह ही होता है। तो अगर हम इस बार मैग्नेट की जगह कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट रख दें तो क्या होगा, उसमें हमें क्या करना होगा ये देखते हैं। तो एक कॉइल लिए जिसको हम लोग जोड़ दिए बैटरी से। हालांकि स्विच हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल में जोड़ना चाहिए, नेगेटिव में भी यहां जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा पार्ट हम लोग लिए कॉइल, उसमें जोड़ दिए गैल्वेनोमीटर। अब ये जो है बार मैग्नेट का काम कर सकता है। बार मैग्नेट को क्या किए थे हम लोग, इसके नजदीक ला रहे थे। इलेक्ट्रोमैग्नेट वाले केस में हम लोगों को क्या करना है, इसके नजदीक ही रखना है, नजदीक लाना नहीं है। यहां पर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट भी ले सकते हैं, सोलेनॉइड भी ले सकते हैं। दोनों में अंतर बस इतना है कि सोलेनॉइड लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा कमजोर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। और तो कोई डिफरेंस होता ही नहीं है, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एक जैसा। तो इसमें क्या था हमारा कि मैग्नेट भी इसके नजदीक लाना पड़ता था, लेकिन जब हम लोग एक कॉइल लिए तो कॉइल को हम उतना ही नजदीक सटा दिए जितना पॉसिबल है। तो अपने जो है एक्सपेरिमेंट के दौरान दोनों कॉइल को जितना नजदीक पॉसिबल था सटा दिए। तो लेट्स से ऐसा। अब जब जो है कॉइल को सटा दिए, स्विच ऑफ है, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। पर जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते ही क्या होगा, करंट बनेगा। करंट बनेगा तो इधर हमारा ये पार्ट साउथ देगा, क्लॉकवाइज साउथ, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ। तो ये जो है एक डिफ्लेक्शन शो किया। स्विच ऑन करते अब क्या होगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आना शुरू हो गया ऐसे। अब जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल पे पड़ा, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। जो मैग्नेटिक लाइंस एक वेव की तरह पड़ता है उसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे ही इस कॉइल को टच किया, यानी इससे पहले ये वाले तक इसका मैग्नेटिक लाइंस इसको टच नहीं कर रहा था, तब तक इसमें कोई डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते चले गए
तो क्या हुआ, इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही पार किया, ये डिफ्लेक्शन शो करना शुरू कर दिया। और डिफ्लेक्शन का तरीका क्या रहेगा, लेंज लॉ। जो हमारा शुरुआत हो रहा है तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स को जाने से रोकेगा, तो यहां बनेगा साउथ। स्विच ऑन किए तो सेम पोल, स्विच ऑन का मतलब टुवर्ड्स जाना, ठीक है। तो यहां बना साउथ, साउथ का मतलब हो गया कुछ इस तरह। तो डिफ्लेक्शन ऐसे आया। जितना देर तक मैग्नेटिक लाइंस बढ़ रहा था, इंक्रीज कर रहा था, उतना देर तक इसमें डिफ्लेक्शन हुआ। स्विच ऑन करके हम छोड़े, ये डिफ्लेक्शन ऐसे आकर वापस आ गया, मतलब करंट इंड्यूस हुआ फिर वापस आ गया। तब इसमें क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, पहला, व्हेन स्विच इज ऑफ, स्विच हमारा ऑफ है, इसको बोलेंगे प्राइमरी, इसको बोलेंगे सेकेंडरी। प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। When switch is off, no current is induced in secondary coil. अब दूसरा ऑब्जर्वेशन, when switch is on, स्विच ऑन किए तो क्या हुआ, एक करंट इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल। For a moment, एक मोमेंट के लिए करंट इंड्यूस हुआ, फिर वो वापस आ गया जीरो पर। टिल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक लाइंस is observed. अगर हमारा कोई कॉइल है, इसको जैसे ही सोर्स से कनेक्ट करेंगे, स्विच ऑन करते, इसमें मैग्नेटिक लाइंस बनना शुरू होगा और अपने मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं एक बार मैग्नेट है या एक कॉइल है, उसका मैग्नेटिक फील्ड यहां से 10 मीटर की दूरी तक है, यहां से 10 मीटर की दूरी तक उसका मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व हो रहा है। स्विच ऑफ है, उसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। स्विच ऑन किए तो 10 मीटर तक मैग्नेटिक फील्ड पहुंचने में कुछ सेकंड लगेगा। उतना दूर तक जाने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड पूरा स्ट्रेंथ पकड़ने के लिए थोड़ा जो समय लगेगा, उतने समय तक को क्या कहेंगे, चेंज इन मैग्नेटिक लाइंस या मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि उस दौरान चेंज हो रहा है, उसका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। फिर 10 मीटर तक यानी कि मैक्सिमम पहुंचकर अब वो रुक गया। तो जैसे ही वो मैक्सिमम पे जाके रुक गया, मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक लाइंस में चेंज होना बंद, और जैसे ही मैग्नेटिक लाइंस में चेंज होना बंद, ये वापस जीरो पर आ गया।
तो ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ, स्विच ऑन किए, मैग्नेटिक लाइंस बन रहे हैं, जब तक मैग्नेटिक लाइंस नए नए बनते जा रहे हैं तब तक इसमें करंट इंड्यूस हुआ, और जैसे ही सारे मैग्नेटिक लाइंस बन गए, यानी एक ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट अपने मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे आ गया, इसमें करंट इंड्यूस होना बंद। तो वही यहां पे लिखवाए हैं कि करंट इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल फॉर अ मोमेंट टिल द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक लाइंस इज ऑब्जर्व, जब तक मैग्नेटिक लाइंस में चेंज होता रहा, इंक्रीज करता रहा। तीसरा ऑब्जर्वेशन, पहला ऑब्जर्वेशन था कि स्विच ऑफ था तो कोई करंट इंड्यूस नहीं हुआ क्योंकि गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं किया। दूसरा हमारा हुआ कि स्विच ऑन किए तो इसमें करंट एक मोमेंट के लिए आया फिर वापस आ गया, तो जितना देर तक इस मैग्नेट में मैग्नेटिक स्ट्रेंथ तैयार हो रहा था, बढ़ रहा था, तब तक हमारा जो है इसमें मैग्नेटिक चेंज आया और तब तक इसमें करंट इंड्यूस हुआ। एक बार पूरा मैग्नेट इसका मैग्नेटिक लाइन से पार हो गया, अब वो रुक गया, तो करंट इसमें भी इंड्यूस होना रुक गया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं हुआ, इसमें करंट इंड्यूस नहीं हुआ। तीसरा ऑब्जर्वेशन, जब हम स्विच को ऑफ किए, व्हेन वी स्विच ऑफ, a current is induced in the secondary coil for a moment again, फिर से एक करंट इसमें इंड्यूस हुआ। अब क्या हो रहा है, स्विच ऑफ जैसे ही किए तब ये मैग्नेटिक लाइंस घटना शुरू होगा, बैक रोल बैक हो रहा है, रोल बैक हो रहा है तो क्या हो रहा है, वापस आ रहा है, फिर मैग्नेटिक लाइंस में चेंज हुआ, एंड दिस टाइम द डायरेक्शन विल बी अपोजिट ऑफ द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। जो इसमें हम ऑब्जर्व किए थे उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हुआ, and the direction is opposite to that in second observation. इससे हमारा कंक्लूजन क्या मिला, जब तक मैग्नेटिक लाइंस में वेरिएशन होता रहेगा तब तक हमारा करंट इंड्यूस होता रहेगा। एक फिक्स मैग्नेटिक फील्ड में किसी कॉइल को रख देंगे, कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। तो जब तक इसका मैग्नेटिक लाइंस या तो बढ़ता रहे या तो घटता रहे, बढ़ता घटता बढ़ता घटता रहेगा तो हमारा करंट इंड्यूस होता रहेगा। अगर इसको कांस्टेंट कर दिए, यानी इसको अपने मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे पहुंचा दिए, तो भी इसमें करंट इंड्यूस नहीं होगा। तो कंक्लूजन हमारा क्या आया कि वेन एवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक लाइंस और मैग्नेटिक फ्लक्स, ए करंट इज इंड्यूस्ड, तब हमारा करंट इंड्यूस होगा। Whenever there is a change in magnetic field in primary coil, a current is induced in secondary coil
सेकेंडरी कॉइल में एक करंट इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, जब तक चेंज होता रहेगा तब तक करंट इंड्यूस होता रहेगा। हम लोगों ने यहाँ जो करंट का सोर्स यूज किया वो है हमारा डीसी सोर्स। डायरेक्ट करंट सोर्स उसको कहते हैं जिसमें पोटेंशियल फिक्स रहता है। इसमें हमारा करंट का डायरेक्शन फिक्स है, इधर से निकल रहा है इधर जा रहा है। तो एक ऑब्जर्व जो है चेंज हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, मैग्नेट को हटाकर इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा के देखा, करंट हमारा इंड्यूस हुआ। अब इस करंट के साथ इशू क्या आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है, तब बैठ के स्विच ऑन ऑफ करना पड़ेगा। स्विच ऑन करेंगे तो करंट दूसरे वाले में इंड्यूस होगा, ऑफ करेंगे तो होगा, ऑन करेंगे तो होगा, ऑफ करेंगे तो अब हमें जो है यहाँ पर एक ऐसा सोर्स डालना है जो अपने आप ऑन ऑफ होता रहे। यानी कि एक बार मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बढ़ाए एक बार घटाए, बढ़ाए घटाए बढ़ाए घटाए। तो जो है एक्सपेरिमेंट में इसको कर दिया गया एसी करंट। अब एसी करंट पे हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है। सो हम लोगों ने क्या किया, दो कॉइल ले लिया, बीच में हम लोगों ने सॉफ्ट आयरन कोर डाल दिया। अब इस कॉइल को, जिसे हमने प्राइमरी कॉइल कहा, उसे कनेक्ट कर दिया एसी सोर्स से। और जो दूसरा कॉइल है, जो हमारा सेकेंडरी कॉइल है, उसको कनेक्ट कर लिया गैल्वेनोमीटर से। एसी का क्या खासियत है, अल्टरनेटिंग करंट वो चेंज होते रहता है, अपना डायरेक्शन वो चेंज करता है। एसी करंट में हमारा करंट का डायरेक्शन चेंज होता है। इसको हम लोग मेजर करते हैं फ्रीक्वेंसी से। अगर हम लोग अपने यहाँ के सोर्स को देखें तो हमारे यहाँ एसी का जो सोर्स है उसका फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब होता है कि 50 बार करंट ऐसे, 50 बार करंट ऐसे रोटेट हो रहा है। ये मेरा सोर्स है एसी सोर्स जिसका 50 हर्ट्ज है। एक सेकंड में करंट 50 बार ऐसे और 50 बार ऐसे कर रहा है। ठीक है, तो जब करंट स्विच ऑन करने पर इधर से गया तो यहां बना साउथ, जब यहां साउथ बना यहां साउथ बना, ये एक सर्कल जैसे ही यहां पूरा करेगा उसके बाद इसका डायरेक्शन फिर रिवर्स हो जाएगा, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। ये 50 टाइम्स जो है अपना साइकिल चेंज करता है एक सेकंड में। यानी कि एक सेकंड के दौरान करंट यहां से यहां एक बार गया, दो, एक बार यहां आया, टोटल 1 हर्ट्ज जो है साइकिल कंप्लीट हुआ। तो ये सर्कल जो है एक सेकंड में 50 बार करता है इंडिया का जो करंट है। इस तरह इसमें क्या होगा, जब करंट ऐसे जाएगा तो यहां साउथ बना, और जब करंट इधर से जाएगा तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज यही नॉर्थ बना। तो एक बार साउथ एक बार नॉर्थ, और ये काम साउथ और नॉर्थ बनना 50 बार साउथ 50 बार नॉर्थ एक सेकंड में बनेगा। तो जब ये साउथ है तब मैग्नेटिक लाइंस इसमें जा रहे हैं, जब ये नॉर्थ बनेगा मैग्नेटिक लाइंस इससे निकलेंगे। तो मैग्नेटिक लाइंस का डायरेक्शन यहां पर अगर देखें, ऑब्जर्व करें तो एक बार लाइंस ऐसे गया एक बार लाइंस ऐसे आया, एक बार लाइन ऐसे गया एक बार लाइन ऐसे आया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन चेंज होते जा रहा है, इसके वजह से मैग्नेटिक लाइंस चेंज होंगे, और मैग्नेटिक लाइंस जब चेंज होंगे इसके अंदर भी करंट जो इंड्यूस होगा, एक बार करंट ऐसे और एक बार करंट ऐसे, और वो उतनी ही बार तैयार होगा जितना इधर का फ्रीक्वेंसी है।
अगर इधर 50 बार ऐसे गया तो जब करंट 50 बार इधर गया तो इधर भी करंट जो बनेगा वो 50 बार ऐसे 50 बार ऐसे करेगा। तो जो ऑब्जर्वेशन आएगा ऐसे और ऐसे, यानी कि सेकेंडरी कॉइल में जो पॉइंटर है वो ऐसे 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 करेगा एंड दिस विल बी 50 टाइम्स पर सेकेंड। ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, इस तरह 50 बार करेगा एक सेकेंड में। क्यों? क्योंकि यहाँ का करंट का सोर्स 50 हर्ट्ज का है, 50 बार डायरेक्शन इधर चेंज होगा। तो व्हेन द प्राइमरी coil is connected to AC source, the current induced in the coil will be AC। और इसमें हमको स्विच को ऑन ऑफ करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि करंट इसमें अपने आप चेंज हो रहा है। जब करंट चेंज हो रहा है तो यहाँ का पोल चेंज हो रहा है, यहाँ का पोल चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक कैरेक्टर चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक लाइन जा रहे हैं आ रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं। और हमने अभी देखा कि जब हम स्विच ऑन किए तो मैग्नेटिक लाइन जा रहा था, स्विच ऑफ किए आ रहा था, और दोनों ही समय करंट इंड्यूस हुआ। तो इस केस में जब इस कॉइल को एसी से जोड़ दिया जाता है, हमको दोनों कॉइल को बस नजदीक रखना है, कोई रिलेटिव मोशन नहीं करना है। कोई रिलेटिव मोशन यानी कि इधर इधर हिलाने का जरूरत नहीं है, दोनों कॉइल को एक जगह रख दिए, इसमें हम करंट देंगे, इसमें करंट अपने आप इंड्यूस होगा। एंड दिस फेनोमेना इज नाउ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वायरलेस चार्जिंग इन द मोबाइल। मोबाइल में जो वायरलेस चार्जिंग होता है उसी तरह से होता है। आपका चार्जिंग जो डॉक है जिसके ऊपर मोबाइल रखा जाता है, प्राइमरी कॉइल, द सेकेंडरी कॉइल इज इनसाइड द मोबाइल, बस एक पतला सा कॉइल है इनसाइड द मोबाइल, इसको उसके ऊपर रखते हैं, इसमें करंट चेंज हो रहा है, इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है और मोबाइल चार्ज हो रहा है। दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल बिहाइंड वायरलेस चार्जिंग, नथिंग एल्स। रेस्ट कितना फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, कितना एम्पियर का करंट बनाना है, कितना वोल्टेज बनाना है, इन सबको जुड़ा हुआ बाकी का प्रिंसिपल है। बट बाकी जो मेन प्रिंसिपल है वो यही है। जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें भी दो तरह का कॉइल होता है। हमारा बड़ा से बड़ा जो ट्रांसफार्मर है जिससे हमारा मेन सप्लाई आ रहा है, उसमें करंट इनपुट और करंट आउटपुट के लिए दो कॉइल बनाया जाता है। इनपुट वाला प्राइमरी कॉइल, आउटपुट वाला प्राइमरी कॉइल, इनपुट वाला कॉइल, आउटपुट वाला कॉइल, इनपुट वाला कॉइल प्राइमरी कॉइल, आउटपुट वाला कॉइल सेकेंडरी कॉइल होता है। करंट इंड्यूस करते हैं दूसरे कॉइल में, वोल्टेज बढ़ा सकते हैं, वोल्टेज घटा सकते हैं, एम्पियर बढ़ा सकते हैं, एम्पियर घटा सकते हैं, एंड सो ऑन, जो भी हमें जरूरत है हम कर सकते हैं। लेकिन एक कॉइल से दूसरे कॉइल में करंट इंड्यूस करने का यही प्रिंसिपल है, और इसी प्रिंसिपल पे करंट इंड्यूस होता है। करंट का इंडक्शन सिर्फ एसी करंट पर होता है, डीसी करंट पे नहीं होता है, क्योंकि डीसी करंट में क्या होता है, करंट का डायरेक्शन फिक्स होने की वजह से एक बार करंट बनेगा और ऑफ करेंगे तो एक बार करंट बनेगा, करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता। तो जितना भी ट्रांसफार्मर है, जितना भी हमारा जो है कॉइल वगैरह का जितना वर्क है, वो सब एसी करंट पे काम करता है। बिकॉज एसी करंट में मैग्नेटिक करंट जो है, करंट हमारा डायरेक्शन चेंज होता है, उसके वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करता है, एंड वेन एवर देयर इज अ वेरिएशन इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक लाइन्स, ए करंट विल बी इंड्यूस्ड, करंट हमारा इंड्यूस होगा। डायरेक्ट करंट पे नहीं होगा, डायरेक्ट करंट पे बस स्विच ऑन होने पर होगा, स्विच ऑफ होने पर होगा। एंड इफ यू वांट टू यूज डीसी करंट, then we have to put a setup which can switch on and switch off 50 times per second, यानी कि एक ऐसा किट जैसा डाल दें जो 50 बार ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ खुद होता रहे, तो भी मेरा काम हो जाएगा।